देखिए भाई इधर, ठीक है, इसमें 12 नंबर का कह रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन 1 में 1 जनवरी 2018 से 1,75,000 रोकड़ व 1 लाख रुपए के भवन से व्यवसाय आरम्भ किया। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको टैली ओपन करके इसका लेजर बनाते हैं। ठीक है, और कंपनी को डिलीट करने के लिए बताया था कि आप पहले इंटर सेलेक्ट करके आप ले लीजिए, और F3 बटन का उपयोग करके आप चलिए कंपनी में, और यहाँ से अल्टर में और आल्ट बटन के साथ D बटन प्रेस कीजिए। यस करते हैं, कंपनी डिलीट हो गई। जैसे डिलीट हो जाता, अगर अदर रहेगा तो नीचे आपको देगा सेलेक्ट के लिए, या तो क्रिएट में से अब दूसरा नया क्रिएट कर लीजिए। क्वेश्चन 10 वाला है। ठीक है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया मैंने। अभी अकाउंटिंग्स पढ़ रहा है तो हम अकाउंटिंग को ऑन रखेंगे, इन्वेंट्री और टैक्सेशन को नो। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट, फिर सीधे हमें आना है क्रिएट में, फिर आना है लेजर में, फिर लेजर क्रिएट कर लेनी है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा कि 1,75,000 कैश हो गई हमारी, और 1 लाख बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बनेगा, कैश का लेजर बना होता है, बिल्डिंग का बनेगा। और टू कैपिटल और बिल्डिंग का लेजर बनेगा, तो हम कैपिटल का बना देते हैं। कैपिटल का कैपिटल अकाउंट, बिल्डिंग का फिक्स एसेट्स। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट ड्यू टू कैश, तो कैश बना होता है, परचेज का लेजर बनाते हैं यहाँ से, परचेज का परचेज अकाउंट। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा कि रमेश को माल बेचा, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो रमेश का बनाएंगे ना, रमेश पाने वाला है, यानी डेबिट है तो सेंडी डेबिटर, यानी पार्टी सेल सेंडी डेबिटर्स होता है, तो सेंडी डेबिटर में डाल दिए। सेल का सेल अकाउंट। अगला क्वेश्चन कह रहा मजदूरी का भुगतान, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो WAGES। वेजेज का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और कैश का बना होता है। कह रहा है कि नगद माल बेचा, ये भी हो गया है, कैश सेल का बन चुका है। व्यापार व्यय का भुगतान, या ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट ड्यू टू कैश। कह रहा है इसमें कि व्यापार व्यय का भुगतान, तो ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि हमारी खर्च। इसके बाद में दिया हुआ अगला क्वेश्चन कह रहा है रमेश से नगद प्राप्त बट्टा दिया, तो पता है जब हमें पैसे प्राप्त होगा, डिस्काउंट हम देंगे किसी को तो मेरा लॉस जाएगा। पैसे प्राप्त होगा, डिस्काउंट देंगे तो मेरा लॉस जाएगा, तो लॉस मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। ठीक है, डिस्काउंट हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुधीर से माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट ड्यू टू सुधीर, परचेज का बना हुआ है, सुधीर का बनाता है। सुधीर एनी पार्टी परचेज सेंडी क्रेडिटर, एनी पार्टी परचेज सेंडी क्रेडिटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि माल की ढुलाई थी, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, डायरेक्ट एक्सपेंस। कह रहा है कि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग का कैपिटल अकाउंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा घरेलू उपयोग के लिए वस्तु के लिए ड्राइंग अकाउंट ड्यू टू परचेज अकाउंट, ये बना हुआ है। सुधीर को भुगतान किया, बट्टा दिया, बट्टा सुधीर का बना हुआ है, तो सीधे एंट्री करते हैं अब। ठीक है, तो लेजर बना लिया हमने, तो एंट्री करने के लिए स्कैप से बैक करेंगे, पीछे आएंगे, स्कैप से आ जाएंगे हम अपने मेन मेनू गेट ऑफ टैली पे, और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन हेडिंग में आकर के हम वाउचर में भी बटन का उपयोग करके हम वाउचर में एंट्री करेंगे। पहले का एंट्री हो जाएगा F6 में, कैपिटल आपका हो जाएगा क्रेडिट में 2,75,000 अमाउंट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, और डेबिट में हो जाएगा कैश 1,75,000,
और बिल्डिंग हो जाएगी 1 लाख। ठीक है, हो गया ये। आसानी से अमाउंट ले लेगा, एडजस्टमेंट कर लेगा, बस कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए। या तो लीजिए बिग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बिल्डिंग्स। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि नगद माल खरीदा F9 में, तो F9 बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल H बटन का उपयोग करके, ठीक है, H का उपयोग करके एज वाउचर कर लेंगे यहाँ से। सॉरी, F9 में कंट्रोल H, इनवॉइस नंबर, क्रेडिट में हो जाएगा कैश, क्योंकि कैश जा रही है व्यापार से। कितना अमाउंट है? 75,000 रुपये। ठीक है, 75,000 डाल दिया, ऑटोमेटिक परचेज आएगा। बेइंग गुड्स परचेज बाय कैश, बेइंग गुड परचेज बाय कैश। अगला क्वेश्चन कह रहा कि रमेश को माल बेचा F8 में, कंट्रोल H करके एज वाउचर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि इनवॉइस से हम अकाउंट्स में कर लेंगे। कह रहा है रमेश को माल बेचा, तो रमेश पाने वाला व्यक्ति हो जाएगा, डेबिट अमाउंट हो जाएगी हमारी 30,000 रुपये। 30,000 अमाउंट फिल कर दिया मैंने, और ऑन अकाउंट उनके खाते पर ऑटोमेटिक सेल का लेजर आएगा। कह सकते हैं बेइंग गुड सोल्ड टू रमेश, यानी गुड मतलब हमने गुड सोल्ड किया रमेश को, यानी रमेश को माल बेचा। कंट्रोल एस एक्सेप्ट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा कि मजदूरी का भुगतान वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, भुगतान करें यानी पेमेंट करें, पेमेंट में एंट्री करेंगे हम इसकी, वेजेज लेंगे हम डेबिट में। यहाँ से अमाउंट कितना था? 500 रुपये अमाउंट फिल कर दिया हमने यहाँ से, और कैश। ठीक है, क्योंकि हम कैश पेड कर रहे हैं उसको। अगला क्वेश्चन कह रहा नगद माल बेचा 10,000 रुपये का, नगद बेचा है हमने, तो F8 में एंट्री कर लेते हैं इसकी, कंट्रोल H से, यानी यहाँ से चेंज मोड से कंट्रोल H का उपयोग करके हम एज वाउचर कर लेते हैं। यहाँ से हमने नगद बेचा है, नगद हमारे पास आया है, डेबिट हुआ है, कितना? 10,000 रुपये, और सेल यानी बेइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश। अगला क्वेश्चन कह रहा व्यापार व्यय का भुगतान, भुगतान आ गया, पेमेंट, व्यापार ट्रेड एक्सपेंस अमाउंट 700 रुपये। ठीक है, यहाँ से हम कैश फिल कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश से नगद प्राप्त किया, बट्टा दिया। ठीक है, प्राप्त हुआ यानी रिसीव में हुआ इसकी, तो रिसीव में एंट्री करेंगे हम। किससे प्राप्त हुआ है? रमेश से। तो रमेश के नाम पे कितना है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा कि 30,000 रुपये रमेश से प्राप्त होगा, तो हम उसके पूरा अमाउंट डाल देते हैं, कितना? 30,000 रुपये। अब वो हमें कैश कितना दिया हुआ है? 29,500 रुपये, यानी कि 30,000 का हमने बेचा था, लेकिन 29,500 दे दिया। 30,000 देने वाला था, तो हमने 500 रुपये छोड़ दिया, यानी कि 30,000 उसका हिस्सा बराबर 30,000 हमने उसके नाम पे डाल दिया। 29,500 हमें जो कैश मिला, और फिर यहाँ पे डिस्काउंट में हमें जो लॉस हुआ है 500 रुपये, ये हमारा खुद का पैसा जो हमने इसको दे दिया है, दोनों हमारा पैसा है देने वाले के बराबर। 30,000 अमाउंट हो गया, आंसर क्लियर। ठीक है, कह रहा है सुधीर से माल खरीदा, F9 में माल खरीदा, परचेज आ गया, तो F9 परचेज वाउचर, कंट्रोल H का उपयोग करके एज वाउचर में कर लेंगे हम। क्रेडिट में हो जाएगा सुधीर से माल खरीदा, कितना अमाउंट था? 27। ऑन अकाउंट उनके खाते पर परचेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे बेइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर। ठीक है, बेइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर, सुधीर से हमने माल खरीदा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माल की ढुलाई दी, यानी F5 में करेंगे, ढुलाई दी मतलब वही भुगतान किया, दिया, पेमेंट किया। कैरिज हमारी नॉमिनल अकाउंट है, जो खर्च होता है डेबिट, अमाउंट कितना था? 1,000 हमने मजदूरी दे दिया, सॉरी गाड़ी का भाड़ा दे दिया, कैरिज। अगला क्वेश्चन कह रहा कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए रोकड़ निकाली, यानी हमने जो पैसा लगाया था 2,75,000 1,75,000 कैश, उसी में से हमने कुछ निकाल लिया, तो कितना निकाला? ड्राइंग के रूप में, यानी पेमेंट, यानी खर्च कर दिया, निकाल दिया मतलब खर्च कर दिया, तो ड्राइंग हो जाएगा हमारा डेबिट। गलत हो गया था का मीनिंग? इस तरीके लग रहा है कि आपको मीनिंग गलत हो गया या आपकी लेजर गलत हो गई। इसको सुधार करने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर बटन का उपयोग करेंगे, आ जाएगा। मैंने मीनिंग को सुधार कर दिया। ड्राइंग अमाउंट कितना था? ठीक है, 5,000 कैश हमने निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद में
अगला क्वेश्चन कह रहा कि घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं, यानी हम अपने घर के लिए कुछ माल निकाल रहे हैं व्यापार में से, कपड़े के दुकान हमने 2 पीस निकाल लिया, तो उसकी एंट्री कहाँ दिखाएंगे? घर के काम में हो रहा तो हम F7 में यानी जर्नल उपयोग करेंगे, जर्नल वाउचर का। तो ड्राइंग हो जाएगा डेबिट, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए या घर के उपयोग के लिए या व्यक्तिगत उपयोग के लिए। अमाउंट कितना था? 2000 रुपये, यानी 2000 का जो हमने प्रोडक्ट निकाला है माल, कितने का था? 2000 का। क्या माल जो हमने खरीद के लाया था उसी में से हमने 2000 रुपये निकाल लिया, कम कर दिया। गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन कह रहा सुधीर को भुगतान किया, बट्टा दिया, यानी पेमेंट करे सुधीर को, क्योंकि हमने उसे खरीदा था। तो सुधीर पाने वाला हो जाएगा प्रेजेंट में, क्योंकि हम उसको भुगतान कर रहे हैं। अब कितना सुधीर को भुगतान करना है? यहाँ पे अमाउंट दिख रहा 27,000। अब हमने उसको कैश कितना दिया हो? 26,700 और 300 रुपये की हमें यहाँ पे क्या हो गई है? डिस्काउंट मिल गई है। ठीक है, ये एंट्री होगी हमारी हिसाब किताब। फाइनल जो कॉपी में करते हैं रजिस्टर, वो यहाँ करेंगे ऑटोमेटिक। पेज अप करके इस क्वेश्चन को मिला सकते हैं। ठीक है, स्कैप से बैक, यहाँ से डे बुक से हम पूरा एंट्री देख सकते हैं कि मैंने एंट्री पूरा किया हूँ। स्कैप से बैक कर सकते हैं और यहाँ से आकर के प्रॉफिट एंड लॉसेस। मात्र 14 मिनट 15 मिनट लगा इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने में, और मुझे करना होता तो 10 मिनट से भी कम समय लगता, मैं पूरा कर देता इसको। ठीक है, ये इसकी है हमारी प्रॉफिट लॉस। कह रहा आपने परचेज 1 लाख रुपए का किया हुआ है टोटल, और सेल हमारी 40,000 की हुई है। उसके अनुसार हमारा और परचेज के साथ साथ हमारी 1500 रुपये की खर्चे थे, यानी 1,01,500 रुपये की टोटल परचेज थी। 40,000 का सेल किया तो हमारे पास लॉस मानिए या तो 61,500 की गुड्स मान लीजिए, इतने की वस्तुएं पड़ी हुई है। और हमने क्या किया था कि 900 रुपये हमारा अदर खर्च था। मिला करके टोटल हो गई हमारे 62,400। ठीक है, इसकी ये तो प्रॉफिट एंड लॉस था। बैलेंस शीट कह रहा हमने हमने 2,75,000 रुपये लगाया था व्यापार में और 7,000 रुपये निकाल लिया। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा था कि हमारी कि 2,75,000 रुपये हमने व्यापार में लगाया था। बैलेंस शीट क्या कहती है? हमारी एक लायबिलिटीज दिखाती है, कैसेट दिखाती है। लायबिलिटीज क्या होती है? कि जो हमने व्यापार में लगाया हुआ है दायित्व, और एसेट्स उसके बदले में हमारी कितना संपत्ति 2,68,000 दिखा रहा है, तो 68 की संपत्ति होनी चाहिए। तो क्या हमने 2,75,000 रुपये कैपिटल लगाया था। अब देखना चाहते हैं 2,75,000 में क्या क्या है पूरा, तो इंटर करेंगे तो बताएगा यहाँ पे कि आपका क्या है, कैश है और बिल्डिंग है। और इसके बाद में आपने 7,000 रुपये निकाला हुआ है, तो 7,000 में क्या क्या आपने किया हुआ है कि 7,000 केवल ड्राइंग किया हुआ है, तो बताएगा आपने कि 7,000 में एक जगह कैश निकाला है, उस जगह परचेज के रूप में हमने ड्राइंग किया हुआ है। ठीक है, यानी कैश निकाला है 5,000 और 2,000 का माल निकाला हुआ है। तो हमारा कितना बचा व्यापार में? 2,68,000। 2,68,000 में कह रहा कि 1 लाख की बिल्डिंग हो गई और 1,05,600 कैश, और हमारे पास 62,400 की लॉस या उसकी गुड्स मान लीजिए, गुड्स बची हुई है। जो हमने 1 लाख का खरीदा था, 40,000 का बेचा था, और उसके बदले में 1,500 रुपये का मेरा खर्च हमने डायरेक्ट एक्सपेंस किया था माल को लाने में खरीदने में। 900 रुपये का मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ था, व्यापार को चलाने में 900 रुपये खर्च किए थे। देखना चाहते हैं इंटर करेंगे इसमें तो बताएगा आपको प्रॉफिट। देखिए 1 लाख रुपये खरीदा था आपने, 40,000 का बेचा, 1,500 रुपये हमने क्या किया उसको लाने में, माल को लाने में उसको लागत में खर्च हुआ है। तो ये भी जुड़ जाता है कि हम कोई 100 रुपये का लाते हैं, प्रोडक्ट लाते हैं, उसमें 10 रुपये हमारा खर्चा चला जाता है, 110 रुपये की प्रोडक्ट कहलाएगी वो। क्या, और व्यापार को चलाने में 900 रुपये के हमारे अलग से खर्चे हुए हैं।
तो आपके टोटल 61,501 की आपके खर्चे या जो आपकी संपत्ति बची और 900 है, टोटल मिला कितना हो गया 62,400। तो यही आपका यहाँ पे दिखा रहा है 62,400। जब उसको जोड़ेंगे तो टोटल 2,68,000 अमाउंट हो जाएगा। लाइबिलिटीज के 12 हमारे ये सेट्स हो जाएगी यहाँ पे। यही दिखाते हैं हमारे बैलेंस शीट में और लाइबिलिटीज में।